जल्दी आ जाओ एक बार, इसी तरफ उतारा था के। तो भाई राम राम सबने। एक सूचना मिली थी गांव सरेड़ा के अंदर जो है एक कुआं के पास काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैटर के है बड़ी जल्दी में सूचना दी गई थी और काफी लोग इकट्ठे हैं। क्या मामला हो गया जी? क्या रहे जी, 2 पकड़ लिया है, 3 4 मर रहे हैं। बंदे मर रहे हैं? नहीं, सांप मर रहे हैं। सांप मर रहे हैं? हाँ। जब इस तरह की सूचना दी गई थी, न्यू लग गया भी कि तानू को जी 2 मर रहे हैं, 2-3 मर रहे हैं और 2 जिंदा काटे हैं। तो हमारे भी न्यू लगा आ रही है, देख लो। डॉक्टर सतीश फफड़ाना बड़ी जल्दी में मारती कॉल करी गई थी और ये भी पोटली भी ले आए, जिंदा और मुर्दा इकट्ठी लेके आए हो डॉक्टर साहब? नहीं, जिंदा जी, ये भी जिंदा है, नीचे वाला भी जिंदा है। जिंदा है? हाँ। और मारती तो सूचना मिली कुआं के ऊपर कैमरा किए हो रहा है, जल्दी पहुंचो तो हम पहुंचे। इस भाई ने हमारा मीडिया पर नंबर लिया था। हाँ। है, ठीक है ना? अच्छा। और उसके बावजूद भी हम पहले पहुंचे, मीडिया लेट पहुंचा। मीडिया ने जी वही बात है, तो हम सीधे तारी गाड़ी उड़ा के रुके, हमारी गाड़ी रुकती चाल है। थोड़ा पुराना। तो भी बारिश जो है वह हो चुकी है और जैसा बताया गया था भी कुआं के ऊपर काफी लोग इकट्ठे हो रखे हैं। ये मरे और जिंदा काट लिए हैं डॉक्टर साहब ने। एक बार अगर नस्ल की बात करें तो कौन सी है ये? तो जी बहुत खतरनाक नस्ल है। अच्छा। एक बार मैंने पसीने सूख लें तो फिर बताऊंगा। लाइव तो नहीं सूखने नहीं देता ना, लाइव तो नहीं है ना, फिर तो पसीने सूखा के दिखा देंगे। रिकॉर्डेड है, ऊपर तो रामरसन लग रहा है, पसीना तो आपका साफ हो जाएगा। अच्छा। ये वैसे कौन सी नस्ल है? वो कॉमन क्रेट बोल रहे हैं इसको। रात को सोते आदमी ने ये सांप काटा है। अगर डॉक्टर साहब इसकी बात करें तो आसपास जो पानी के अगर बात करें डिग्गी की या कुआं में, ज्यादातर ये सांप मिले हैं, रीजन नहीं है? कुएं में तो ऊपर से गिर जाए फिर निकल नहीं पाते, जगह नहीं मिलती इनको। अच्छा। नहीं तो ये फरस के पक्की जगह का ईंट रोड़े का सांप है और रात में जब काटेगा तो इसके निशान दिखाई नहीं देंगे। और एक और खास बात है कि घरों में ही रहता है। दूसरा कि सबसे ज्यादा लोग इसी से मरते हैं। नहीं, अगर जी आप लोकेशन की बात करें तो देखो एक बाग में खड़े हैं तो आसपास खेत खलियाने हैं, तो कितने सांप टोटल आपने मरे हुए और जिंदा पकड़े हैं अभी? हाँ। 2 तो जिंदा पकड़ लिए, 4 मरे हैं उसमें। 4 मरे हुए हैं? हाँ। अच्छा, तो एक आधा सांप तो जैसे गिर जाए या ये उसका है कि सांप वहीं मादा अंदर? ने कोई अंडे दे रखे थे तभी वो बच्चे हैं सारे के सारे, मैंने देख लिए। अच्छा। एक मादा भी पकड़ी, एक बच्चा भी पकड़ा है। अच्छा। हाँ। एक मादा जिंदा है। हाँ। और बच्चा जिंदा है, बाकी मरे हुए हैं। बाकी वो बच्चे हैं वो मरे हुए हैं। तो भी फिलहाल देख सको आप पसीना डॉक्टर साहब का आ रहा, क्योंकि एक साथ 5 से 6 सांप पकड़े हैं। और पता जी पसीना तो क्यों आया? हाँ। एक तो वहाँ खड़े होने की जगह ही नहीं है। हाँ। कई बार कुएं में गैस भी मिल जाए। दूसरी जगह खड़े होने की नहीं है, पैर जमेंगे तो, और फिर उसमें पानी 5-6 फीट तक पानी है, अगर थोड़ी सी चूक होगी तो सारा ही डूब जाऊंगा। सारा डूब जाएगा। और फिर ऊपर तक सांप भी है और फिर टॉर्च का काम है वहाँ। फिर आज और हाथ में लेकर दीवार में तो सांप निकालना और फिर चोट लग रही पहले से अपना आपा भी बचाना। इतना रिस्क, मतलब सारा ही रिस्क में थे आज तो? सारा ही रिस्क था जी, चारों तरफ से रिस्क था। बिना उजाल लेके तो क्या करेंगे कुएं में? टॉर्च मुंह में पकड़ के, एक हाथ में कपड़ा पकड़ के रखना, एक हाथ में दस्ताना है, एक हाथ में फिर वो खोदने के लिए पूरे खतरों के खिलाड़ी हो रहे हो। बस जी काम है, करना तो पड़ा है। फिर भाई ने उम्मीद से बुलाए, इतनी दूर आकर वापिस चले जाए तो फिर फायदा क्या है? तो भी फिलहाल बाहर रेस्क्यू कर लिया गया है। एक बार देखेंगे 5 से 6 सांप बताए गए हैं और डॉक्टर साहब ने निकाले हैं। अभी कुछ जिंदा है, कुछ मरे हुए हैं। और जैसा मारती बताया था भी, मतलब हमने भी न्यू था अंधे एकदम बोले, कौन सा भाई बोला था वो नुला जी, 4 तो मरे हुए हैं, 2 जिंदा है, ये थे। तो ये मतलब थोड़ी शांति से पड़ गई तो? हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल जी। तो इसकी सिंचाई वगैरह करो इस कुएं के पानी पे? हाँ, इसमें बाग में पानी लगाना पड़ा है जी। अच्छा। हाँ। कितने फुट की थी इसकी गहराई? इसकी 30 फुट है। 30 फुट है। हाँ। तो देखा किसने था सबसे पहले? ये भाई और ने देखे थे। आपने देखा था? अच्छा, सारे जिंदा थे जब? सारे जिंदा थे जी। अच्छा। अब मैं यार नाल खोलने खातर मोटर फिट करूंगा, वो देख के बाहर आ गया। इन्होंने बोला भाई कौन है इसमें की में भी? मैं बढ़िया नहीं, मैं बोला मैं जानते वहाँ सांप है में दो बोला कड़ा मना कौन दिखे, मैं आज दिखाऊंगा। ये लाठी ले खड़े आज मैंने नट खोल लिया। अच्छा। वाह, अच्छा हमें बोल लो फिर। ज्यादा बोलना नहीं तो ना आप बोलती ना और न बोलने देती। उनती भी हटा दिया रही, हम भी कौन जानकारी देने को? उसे तो पूछ ले। अच्छा, तो हमने सांप का खतरा कौन था? ना मानो तो सांप का खतरा कौन था? हमने तो और बंदिया का खतरा था। यूं है कि आपके घर वाला भाई घर कुकर टाइम पास हुआ है। नु मजाक कर रही थी, तंदम कर रही थी। ना न्यू करे दो यार। नहीं दिया, बड़ी बात है डॉक्टर साहब। देखो मीडिया वाला के सामने नहीं बोलने दिया। देखो हाँ, मीडिया वाले के सामने भी नु का तू चुप हो जा, कोई दिक्कत तो नहीं। भाई तो बड़े हौसले में गया, मेरा साथ भी दिया भाई ने, नीचे गया
टॉर्च भी पकड़ी और अच्छा नु मजाक का तरीका आयो। ये तो फिर वह बात होगी एक जना नहीं या तो वह बात होगी एक जना स्कूटी पर पड़ गया बोले उठाइए बोले ना मैं तो नहीं उतरा करूँ। तो सेम या इनके गिल्ला हो रही है। चलो तो जी फिर हम खेत में आए थे सारे मजाक चल दे रहे हैं और सुखी रहो। अभी सांप और देख लेंगे क्योंकि अभी बीच में थे बाग का और कुआं के बिल्कुल पास थे जैसा मारुति बताया गया था। तो ये चल रहा डॉक्टर साहब बारिश भी होली राम भी ने भी ठंडा कर दिया। पसीना सूख रहा पसीना सुखा दिया बाहर निकलते सुखा दिया। तो चलो वो और देख ले वहाँ दिखाओगे डाणी में पूरे दिखाओगे बस पूरे दिखा देंगे तो खुले में यहाँ दिखा देंगे। चलो भी एक बार सांप और तो जानवर को निकालना हमारा कोई मकसद नहीं है भाई जानवर तंग करे लेकिन इस सांप से इतनी सारी पहचान हो जाए लोगों को एक जानकारी मिल जाए लोगों के अंदर एक जागरूकता फैला। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ एक मटोर गांव है कलायत के पास ही बड़ी सिकरी के पास ही गांव है वहाँ एक लेडी को सांप काट गया और उन्होंने सांप देख भी लिया। वो अगर उसी टाइम इस सांप का फोटो मेरे को भेज देते मैं बता देता भाई इसका ये इलाज है ये टिक्का लगेगा। और लेकिन वो उन्होंने जब वो रात को सीरियस होगी 3-4 बजे और फिर वो हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने भैया तो डेड है। तो फिर वो मतलब समय खराब हो गया। नहीं मैं आपके एक टीम के साथी थे उनका पास फोन आ रहा था मैं सुनू भी थी बोले जी वो हमने नागमणि लगा दी जड़ काटा था। ये तो नागमणि कुछ नहीं होती जी ये तो फिल्मों में है भाई एक जहर मोरा लगा दिया मनका लगा दिया नागमणि लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप के कांटे का इलाज एंटीडोट है जो इंजेक्शन है सांप के कांटे के जहर के जो ASV बोलते हैं एंटी स्नेक वेनम सीरम वो लगता है तो इंसान बचता है। फिर वो उसी में लगता है जिसको जहरीला सांप काटा हो। 2 तरह के सांपों में एक जहरीला सांप दूसरा बिना जहर का सांप और जहरीली प्रजाति काफी कम है। लेकिन अगर जहरीली प्रजाति काट जाएगी और इस तरह हम अपने झाड़ फूक में टाइम खराब करोगे या मनका लगाओगे नागमणि लगाओगे तो समय की बर्बादी है बाकी कुछ भी नहीं है। चलो सांप भी देख लिया। कॉमन करायत जिसने साइलेंट किलर भी बोला है एक तरीका से इतना तो हम भी डॉक्टर साहब का टच में आए हैं जब तो पता चल गया है। तो ये वो और देख लिया 2 सांप जिंदा पकड़े गए हैं और 3-4 किलर तो इसको यूं बोला है ना इसीलिए साइलेंट किलर बोल रहे हैं कि ये जब आदमी रात में सो जाए आदमी के बिस्तर पर चढ़ जाए और आदमी के पास ही जाकर लेट जाए। क्योंकि अगर इसको ईंट ना मिली गर्मी ना मिली तो ये अपना भोजन को हजम नहीं कर पाएगा। सर्दियों में सांप खाते नहीं इनको अब चर्बी की जरूरत है मोटे होना है। चर्बी कलेक्ट करने के लिए भोजन करते हैं फिर उसका हजम करने के लिए इंसान के पास लेट। ये ठंडे रक्त के प्राणी है इंसान की तरह है नहीं भी रजाई में घुस गया रजाई अपने आप थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी इंसान के शरीर से हो जाती है पर इनको तो खुद ही गर्म जगह तलाश करनी पड़ती है। एक और बात करें तो अगर इस सांप की तो इसके कांटे के केस जो है सर्दियों में ज्यादा आवे हैं क्योंकि शायद सर्दियों के टाइम में जैसे ठंड हो गया है तो अक्टूबर तक चलेंगे। फिर ये सांप है ना सबसे जल्दी छुपने वाला सांप है। नवंबर में तो छुप जाएगा फिर आपको मिलेगा नहीं किसी वेस्टिंग के सामान में नहीं मिलेगा। ये फरस जो नीचे रोड़ा है फरस है उसी में मिलेगा जमीन में। ये कोबरा की तरह ऐसे नहीं कभी बोरियों में मिल गया कभी जो कबाड़ी के सामान में मिल गया ऐसा नहीं है। और ये सबसे जल्दी छुपेगा और सबसे लेट निकलेगा। उसके बाद ये फिर अप्रैल में जाकर निकलेगा। आपको नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में ये सांप दिखाई नहीं देगा। मार्च में इसकी मीटिंग होती है लेकिन उस दौरान भी ये दिखाई नहीं देता। और अभी जो इसकी मादाएं हैं वो थोड़ी सी पतली है क्योंकि वो बच्चे निकले ना अंडों से उठी है 2 महीने तक वो अंडों के ऊपर ही बैठी रहती है दुबली पतली हो जाती है क्योंकि जब तक वो अंडों के पास रहती है कोई खाती पीती नहीं। तो इस वजह से उनको भी अभी चर्बी कलेक्ट करनी है। अब पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये भोजन करेंगे। चलो भी एक बार देखो भी इनकी बाहर निकालने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो लोग हैं उन्हें पहचान हो जाए क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ताकि आपने पता चला भी किस तरह के सांप है क्या उसकी निशानी है। कल ने अगर खुदा ना खास्ता भी किसी के घर में या किसी कोई भी ऐसा सांप देख ले तो आपने कम से कम इतनी जानकारी हो कि आप ये पता लगा सको ये जहरीला है ये बिना जहरीला है या फिर ये कौन सी प्रजाति का सांप है। कुछ जानकारी हमने पहले भी दे रखी है जी भाई लोग हमारा जो मोबाइल नंबर है 9255 130 उस पर भी सांप का फोटो लेके भेज देते हैं हमें पूछ लेते हैं कौन सा सांप है। या कई बार किसी को काट लेता है तो सांप निकल गया अंधेरे में काट लिया पता ही ना चला तो निशान का फोटो भी लोग हमें भेजते हैं। निशान देख के भी हम बता देते हैं भाई कौन से सांप ने जो सांप है उसकी बाइट तो आप बता दो बाइट के निशान देख के बता देते हैं भाई जहरीले सांप ने काटा बिना जहर के। इसके अलावा हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। लोग हमें फोन करके पूछते हैं भाई घर में सांप ना है क्या करें तो भाई हमारी वीडियो देखो। हम दावे तक सिखाएं वो तरीके अपनाओगे तो आपके घर में सांप घुस ही नहीं सकता। अगर घुस गया तो किस तरह ढूंढे तो वो भी तरीके हमने अपने चैनल पर बता रखे हैं। चैनल का नाम है स्नेक मैन हरियाणा। तो स्नेक मैन हरियाणा पर आपने सारी जानकारी मिलेगी सांप से बचाव की सुरक्षा की काट जाए तो क्या करो और घर में ना घुसा उसके लिए क्या करो। तो बहुत सारी जानकारियां हैं जिन साथियों ने अभी तक वो चैनल नहीं देखा है तो स्नेक मैन हरियाणा जो है जाके आप यूट्यूब पर चैनल सर्च करके और किसी तरह की कोई जानकारी है तो नंबर भी बता दिया है डॉक्टर साहब ने उस पर भी आप जानकारी ले सको हो या आपका आसपास कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसकी जो है पूरी जानकारी भी आप दे सको और उपचार कैसे हो वो भी पूछ सको हो। तो एक बार सांप देख लिया। तू लंगड़ा भी है बाजा भी कौन सा हुआ
तो ये जो मादा है वह है, ये बच्चा है जी। ये बच्चा है। तो ये देख लो बिल्कुल एकदम फुर्ती में आओ यू पूछ का नहीं काटता है जी। तो भी बड़ा खतरनाक प्रजाति का सांप, सबसे जहरीला सांप इसी कहा गया है। देखो और कई बार है ना, फुर्ती देख लो कितनी है। जब इसका काटा आदमी हॉस्पिटल पहुंचे है ना, तो कई बार लोगों को पता नहीं चलता भाई सोते रात ने सांप ने काट लिया, पर डॉक्टर लक्षण पकड़ लेते हैं, इसके पेट में दर्द है, इसकी छाती में जलन है, सांस में दिक्कत है, पलकें गिर रही हैं, तो लोग कहते हैं भाई इसको तो सांप ने, डॉक्टर बोलते हैं भाई इसको तो सांप ने काटा है। हमारे पास फोन आता है जी, निशान तो है नहीं शरीर पर डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि भाई सांप ने काट लिया। इस सांप के भाई निशान मत ढूंढियो, इसके निशान दिखाई नहीं देते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करा बड़े एक सांप जो कॉमन कराया था और बच्चे, उनके जहर में भी कुछ फर्क होगा? ये भी बच्चा काट गया तो कम जहर होगा, या बड़ा सांप काटेगा तो अलग? हाँ, विष ग्रंथि बड़ी होगी, जहर की मात्रा ज्यादा होगी, जहर की मात्रा ज्यादा जाएगी तो फिर ज्यादा जल्दी असर होएगा। अगर जहर की मात्रा लेट जाएगी तो असर तो होएगा पर लेट होएगा। मतलब लक्षण तो सेम है, जो इनके अंदर जहर है वो तो एक जैसा ही है। हाँ, जहर तो एक जैसा ही है, पर इस बात पे डिपेंड करे भाई जिसको काटा उसकी एंटीबॉडी कैसी है, मजबूत है या कमजोर आदमी है, या फिर पहले कोई बीमारी है उसको, या फिर उसको शरीर के किसी हिस्से पर काटा है, नस के ऊपर काटा है, मांस के ऊपर, या फिर ब्रेन के आसपास काट लिया, या फिर हार्ट से दूर पैर के ऊपर काट लिया। इस बात पे फिर जहर कितना छोड़ा, कम छोड़ा, 1 बूंद छोड़ा या 5 बूंद छोड़ा, तो अगर ज्यादा जहर छूटेगा तो जल्दी असर होएगा, बंदा सीरियस हो जाएगा हॉस्पिटल तक। अगर जहर कम छोड़ेगा सांप तो लेट असर होएगा, लेकिन होएगा जरूर। क्या पता 8 घंटे बाद हो, 10 घंटे बाद हो, 24 घंटे तक कभी भी इसके जहर का असर हो सकता है। 24 घंटे तक भी? 24 घंटे। तो ये छोटा है जो छोटा बच्चा पकड़े है कौन है जी, नुका जी हमारे बंदे का सांप काटा था, 7-8 घंटे हो गए, ये बाल तो कुछ होया नहीं, पर डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे। डॉक्टर तो 24 घंटे की बोल रहे हैं भाई, वो गाइडलाइन है, उनके कोर्स का हिस्सा है, वो सही कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल से बंदे को उठा के लेके चले जाओ और घर जाकर बंदा को दिक्कत हो जाए। बहुत सारे केस शायद आपने इसे देखने में बहुत जी। इस सांप के काटने का 4-5 घंटे से पहले तो असर होता ही नहीं, बाद में होता है। तो चलो भी बड़ा सांप जो है वो, और देख ले मादा है शायद, डॉक्टर साहब जैसा बताने लग रहे हैं। तो ये देख लो, ये मादा सांप है और कॉमन करैत जैसा डॉक्टर साहब बताने लग रहे थे। सबसे जहरीला सांप जो है डॉक्टर साहब बताने लग रहे थे इसने। गंडे वाला सांप भी बोला जी इसने, गंडे वाला सांप भी बोला है। फुर्ती देख लो आप, हल्का सा ब्राउन में भी पाजा और इस तरह धारिया इसके ऊपर मिला। कई बार एक ग्रेट क्रेंट होगा वो बिल्कुल ब्लैक होगा, उसके ऊपर धारिया होते ही नहीं। हमें भी नहीं पता था उस बारे में, कोई किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन जब हमने रेस्क्यू कराया उसकी सारी आंखें, उसकी बनावट सारा देख कॉमन क्रेट जैसा था, लेकिन धारिया नहीं थी। हमने उसकी वीडियो बनाई और फिर वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली। बोला भाई, हमने बोला उसको कॉमन क्रेट ही, लेकिन बाद में मेरे पास डॉक्टरों के और वैज्ञानिकों के फोन आए, भाई आपने उस सांप को छोड़ना नहीं था, वो ग्रेटर क्रेट था और उस सांप वो रेयर प्रजाति है, उसकी तो जरूरत थी। आप वो सांप बताओ कहाँ है? हमने तो बोल दिया छोड़ दिया। पहले तो हमारे संपर्क में रहते, जब हमने जंगल में छोड़ ही दिया तो फिर कहाँ ढूंढे उसको। तो वो करनाल से पकड़ा था, उसके ऊपर कोई भी धारी नहीं थी, बिल्कुल ब्लैक था कोबरा जैसा, लेकिन बाकी सारी बनावट और बाकी सारी चीज कॉमन क्रेट की थी। वो था ही क्रेट ही था, पर वो ग्रेटर क्रेट था। हाँ जी, कई बार ऐसी चीज मिल जाए जो वैज्ञानिकों को आज तक मिली नहीं, क्योंकि आप तो रेस्क्यू करते रहो, तो शायद आपके पास तो बहुत सारे बस हमें तो दुर्लभ प्रजाति के भी सांप है, वो भी आप कहना है ना भाई, जमीन से जुड़ा मामला। सारे सांप तो चिड़ियाघर में मिलेंगे नहीं। ये गलत तरीका है जी आपका, गलत है। हाँ, और क्या सांप के काटने पर कभी इलाज करे है क्या अपना कभी? ये तो वैद है जी। अच्छा वैद है। वैद साहब कितने का चीरे लाए हैं? मैं वैद नहीं हूँ। बताइए चीरा मार के ना और वो जहर चूस लो, वो तो ब्लेड मार के उसको पट्टी करके इतने डॉक्टर के पास जा सकता है, इतना जहर नहीं। किसी डॉक्टर ने पूछिए इनको जी सांप के काटने पे चीरा लगाना हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर बताओ। गलत तरीका हुआ है। आपने कदे कोर्स करे चीरा लगाने का? तो फिर क्यों किसी ने गलत सलाह दे? मरवा हुआ हमारा कितनी बार सांप काट लिया हमने, आज तक चीरा लगाया। चीरा लगा कर नस और काट दोगे, अगर सांप होगा बिना जहर का अगले 9 मार दोगे, ब्लीडिंग हो जाएगी। कि मैं मतलब मिली जानकारी मिल गई। ये देखियो तो ये देख लो भाई, उंगली जो है, हालांकि ग्लव्स जो है वो डाल रखे हैं डॉक्टर साहब ने, लेकिन देख लो किस तरह सांप के काटने की एक फर्स्ट एड है, जिसको काट गया उसको चलने फिरने ना दो, उसको धूप में ना रखो, उसके पास बीड़ी इकट्ठी ना करो, उसके पास जोर से ना चिल्लाओ, और दूसरा किस समय बचाओ और हॉस्पिटल पहुंचो। जो समय बर्बाद होगा, जहर फैलेगा और हॉस्पिटल में लेट हो गए तो फिर वही बात है जान में जोखिम।
तो अभी फिलहाल देखण में तो छोटा है। कॉमन करैत की अगर नस्ल की बात करें तो ये प्रजाति जो है देखण में छोटी है, लेकिन साइलेंट किलर भी बोला है। लेकिन अगर जहर की बात करी जाओ तो जहर सब तो ज्यादा है, जहर के मामले में नंबर 1 है। लेकिन यह वही बात है क्या, अगर दिखण में छोटा है लेकिन न्यू खोटा है, तो ये बहुत खोटा सांप है। आपने देख लिया मादा थी, और इसके अलावा 4 बच्चे जो हैं और मृत जो है। हाँ वो तो जी मरे हुए हैं, और खेतों के रेस्क्यू हम कभी करते नहीं, क्योंकि खेतों में तो सांपों की जरूरत है, पर्यावरण में इनका भी होना जरूरी है। लेकिन ये कुएं में थे, या अगर ये भी कुएं में रहते तो ये भी मर सके थे, या फिर जो भाई नीचे उतर का काम करे था, ये अपने बचाव के लिए उसको काट लेते। और जब ये कहा कुएं के अंदर है, बंदे को सांप काट गया, तो वैसे ही बेचारे को सदमा हो जाएगा। मतलब खेत के जो सांप है उनका रेस्क्यू अब नहीं करते? नहीं, खेतों में खुले में हम रेस्क्यू नहीं करते, लेकिन अगर खेत में कोई मकान बना रखा है या खेत में कुआं है, वहां उसके अंदर जाके काम करना है तो है कोई तो हाँ उसके अंदर रेस्क्यू कर लेते। तो भी बहुत सारी जानकारी हर बार आपने देखने न मिला है जनक्रांति न्यूज चैनल के माध्यम से, और जानकारी देवे हैं डॉक्टर सतीश फफड़ाना, जिनका यूट्यूब पर चैनल भी है स्नेक मैन हरियाणा के नाम से। बड़े मशहूर हैं भारतीय अगर बाहरले देशों की बात करें तो वहाँ भी बहुत मशहूर है, क्योंकि ऐसे बहुत कॉल आते हैं, वहाँ से भी कॉल आए। करवा लिया करो टिकट डॉक्टर साहब। हाँ जी, डॉक्टर टिकट करवा लिया करो उनकी भी। नहीं मेरे पास स्पेशल 40 पत्रकार आए थे अमेरिका से, अच्छा, इंटरव्यू लेने के लिए। और 2012 में सीएम साहब ने हमें हरियाणा रत्न अवार्ड भी दिया था। वो इस वजह से दिया था कि हमारा ना तो कोई खाने का टाइम है, ना कोई सोने का टाइम है, और 24 घंटे हमारा फोन चालू रहे, हर एक आदमी की हम बात सुने। और मैं ये कहूँ कि लगभग हरियाणा में कहीं से कॉल आ जाऊं, हम कोशिश तो करें भाई, कैथल, करनाल, पानीपत का एरिया, क्योंकि आजकल सीजन है ना, बरसात का सीजन है, एक दिन में 10-12 कॉल 10-12 जगह के सांप पकड़ने जाके, और वो भी अलग अलग लोकेशन, किसी के तूड़े में, किसी की लकड़ियों में, किसी के कुएं में, किसी की छत में। मतलब अगर तजुर्बा ना होना तो एक भी सांप ना पकड़ा जावे। तो तजुर्बा बहुत है, मतलब ये शायद लगा लो 35 साल का, 30-35 साल का, 25 साल हो गए जी पकड़ते, कॉलेज टाइम से ही सांप पकड़ रहे हैं, कॉलेज में जाते थे तब भी सांप पकड़ते थे। मतलब वो दिख जाया करे है कौन बंदा कैसा होगा, मतलब मेरे ख्याल में पढ़ाई नहीं करे, सांप पकड़े थे। हाँ कॉलेज में मजाक भी करा करे थे। 1-2 बार कॉलेज के अंदर से भी पकड़ा, दिख गया तो पकड़ के उसको बाहर छोड़ दिया। तो फिर लेकिन पढ़ाई भी जरूर करी है, ऐसी बात नहीं है पढ़ाई ना करी, फिर वो बात होगी नंबर थोड़े कम आए कि भाई दाने देगा पास हो। हाँ यह चीज है। तो भी जानकारी आपने हर बार देखने मिले है। अभी फिलहाल जो सरेड़ा बनबोरी है उसके पास एक लगते बाघ है, बाघ के पास मौजूद थे, और जैसे कॉल आई थी, पहुंच के देखा तो कॉमन करैत प्रजाति की मादा और साथ में बच्चे थे उसके, हालांकि 2-3 बच्चे 4 बच्चे जो है मर चुके थे, एक बच्चा जो है जिंदा पकड़ा गया है। भी आप सब तभी गुजारिश वीडियो ने शेयर करिए, और जो जानकारी आप तक दी जावे है इसमें, या फिर डॉक्टर साहब का नंबर है, किसी तरह की कोई जानकारी अगर आप देना चाहो या लेना चाहो हो तो इन नंबर पर कॉल जरूर करिए। और नंबर जो है मैं नीचे स्क्रीन पर भी चलता दिखने लग रहा होगा आपने, तो डॉक्टर साहब का नंबर है या डॉक्टर सतीश फफड़ाना का, तो पूरी जानकारी आप उन तक भी ले सको हो किसी तरह की। और वीडियो ने शेयर जरूर करिए, ताकि कोई ऐसी जो फैमिली हो या ऐसे लोग हो जिन्हें इन जानकारियों की जरूरत हो, उन लोगों तक यह सही जानकारी पहुंच सके।